छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए नए सिरे से सृजन अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान का उद्देश्य पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, युवा नेतृत्व को आगे लाना और आगामी चुनाव की रणनीति को धार देना है। मगर संगठन सृजन को लेकर होने वाली बैठकों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा, नारेबाजी खूब हो रही है, जो खबर बन रही है। अब सवाल यही है कि ऐसी हंगामेदार बैठकों से संगठन का सृजन होगा या विसर्जन। सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान के तहत एक नई पहल की ओर बढ़ रही है, जिसका उद्देश्य है पार्टी की जमीनी पकड़ को मजबूत करना और संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से खड़ा करना। प्रदेश भर के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बैठकों और मंथन का दौर जोरों पर है। चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 20 अक्टूबर तक पैनल सौंपा जाएगा। 6 नामों का पैनल एआईसीसी को सौंपा जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं की राय ली जाएगी। 30 अक्टूबर को नाम फाइनल हो जाएंगे। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवाजाही बढ़ी है। प्रफुल्ल गुर्दे, जो कि एआईसीसी के पर्यवेक्षक हैं, लगातार बैठकें ले रहे हैं। इन बैठकों में पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक शैलेश पांडे और धनेन्द्र साहू जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हुए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी को सक्षम बनाना और सक्षम बनाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन करना और यह जो बदलाव है, इस बदलाव की प्रक्रिया को आम कार्यकर्ताओं की बात सुनकर करने का मानस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है। कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों के चयन के लिए कुछ मापदंड भी तय किए हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद कोई भी जिलाध्यक्ष बन सकता है। इसके तहत जिलाध्यक्ष बनने के लिए क्राइटेरिया: आयु 35 से 55 वर्ष हो, कोई आपराधिक प्रकरण नहीं हो, चरित्र होना निर्विवाद चाहिए, कांग्रेस में सक्रिय भूमिका में रहे हो, कम से कम 5 साल की सक्रियता हो। प्रदेश भर में जिलाध्यक्षों की कुर्सी के लिए होड़ मची है। एक ही जिले के कई दावेदार सामने आ रहे हैं। रायपुर संभाग के लिए ही 5 से ज्यादा नाम अब तक सामने आ चुके हैं। बिलासपुर संभाग में भी 5 नाम आ चुके हैं। इसी तरह दुर्ग में भी 6 और बस्तर में 7 नाम सामने आ चुके हैं। जहां एक और कांग्रेस इसे नई ऊर्जा का संचार बता रही है, वहीं बीजेपी इस कवायद को अंदरूनी खींचतान का नतीजा बता रही है। देखिए, ये विवाद नहीं, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। एक आम कार्यकर्ता भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए आवेदन कर सकता है। ये अधिकार कांग्रेस पार्टी में है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बंद कमरे में तय होती है या फिर दिल्ली से पर्ची आ जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो अघोषित रूप से एक परिवार की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में नेता एक परिवार के इच्छा पर्यंत ही किसी पद पर रहते हैं। संगठन की मजबूती ही सत्ता तक पहुंचने की पहली सीढ़ी मानी जाती है और कांग्रेस अब उसी सीढ़ी को मजबूत करने में जुटी है। सवाल यही है कि ये संगठनात्मक बदलाव जमीनी स्तर पर कितना असर दिखा पाएंगे और क्या ये बदलाव पार्टी को फिर से जनता के बीच विश्वसनीय विकल्प दे पाएंगे। तो संजू जी, आपने भी छत्तीसगढ़ की राजनीति को लंबे समय तक देखा है, तो क्या कहेंगे कांग्रेस के संगठन अभी छत्तीसगढ़ में किस हाल में है? देखिए, ये संगठन का तो मामला छुपा नहीं है। 2000 में छत्तीसगढ़ बना था और 2000 से आज 25 बरस हो गए और वहां जो सफर रहा है, उस सफर में जो होना चाहिए, कांग्रेस के पास बहुत मौके रहे हैं। और मैं अकेले छत्तीसगढ़ का एक उदाहरण मध्य प्रदेश का देकर छत्तीसगढ़ को जोड़ दूंगा कि देखिए, दिग्विजय सिंह कहते हैं, जो कभी जो अविभाजित मध्य प्रदेश होता था, कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। सच्चाई है और इसमें सब शामिल हैं, वो टॉप टू बॉटम, जिसको जैसे मौके मिलते हैं, क्योंकि हम अपने स्वयं के हित देख। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में होता है कि केंद्रित हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में संगठन सृजन और जिला अध्यक्षों के बाद जो झगड़े, झांसे या विरोध स्वर आए थे, तो ऐसा पार्टी छत्तीसगढ़ बना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं बिल्कुल 2 लाइन में कहूंगा। 2 लाइन में यही कहूंगा कि वहां जितने भी लोग हैं, जिनके चाहे कमान हाथों में हो या जिनको उनके साथ चलना है, ये जो आपको ईगो छोड़ना होगा और जो अपने व्यक्तिगत हित कीजिएगा। अगर आप संगठन की बात करेंगे तो शायद बात बनेगी। बिल्कुल। तो इस घटना पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत अच्छे हाल में नहीं है। पुरानी सरकार के घपले घोटालों से पार्टी की जमकर बदनामी हुई है। ऐसे में पार्टी का संगठन तो कमजोर हुआ ही, कार्यकर्ताओं का हौसला भी टूटा है।
अब जरूरत है कि संगठन सृजन की प्रक्रिया से कार्यकर्ता आहत न हो, बल्कि पार्टी से जुड़कर चलें, तभी पार्टी की सत्ता में वापसी हो पाएगी।